फ्रेंड्स वेलकम बैक टू अभी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूं जो कि एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है। इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखिएगा ताकि मैं जो क्वेश्चंस लाया हूं आप लोग इजीली समझ सके। इसमें मैं 30 क्वेश्चंस करवाऊंगा जिसका हर प्रत्येक क्वेश्चंस का 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में एक करेक्ट ऑप्शन होगा, उसको टिक कीजिएगा और लास्ट में आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा आउट ऑफ 30 आप लोग को कितना मार्क्स मिला। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, पहला क्वेश्चन क्या दिया है। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो यहाँ पे हम लोग को देखना है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। तो 1 इज नॉट ए प्राइम नंबर, यहाँ पे दिया है 1 प्राइम नंबर नहीं है। हम लोग को ट्रू देखना है कि ट्रू कौन सा है। 1 इज ए प्राइम नंबर, 1 इज ए कॉम्पोजिट नंबर, 2 इज नॉट ए प्राइम नंबर। तो आप लोग इसको देखिए कौन सा करेक्ट होगा। आप लोग के लिए 5 सेकेंड दिया जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 1 इज नॉट ए प्राइम नंबर, 1 इज ए प्राइम नंबर, 1 इज ए कॉम्पोजिट नंबर एंड 2 इज नॉट ए प्राइम नंबर। कौन सा इसमें करेक्ट होगा। तो देखिए 1 इज नॉट ए प्राइम नंबर, हम लोग जानते हैं 1 प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि 1 का एक ही फैक्टर होता है, जबकि हम लोग को प्राइम नंबर होने के लिए एग्जैक्टली 2 फैक्टर चाहिए, लेकिन 1 का क्या होता है फैक्टर, सिर्फ 1 फैक्टर होता है। इसका मतलब हम लोग का ऑप्शन नंबर इसमें नॉट, यहाँ पे ट्रू कौन सा इसमें दिया था, तो इसका मतलब हम लोग का ऑप्शन ए जो है 1 इज नॉट ए प्राइम नंबर, ये करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। व्हाट नंबर आर नॉट ए नेचुरल नंबर। कौन सा नंबर नीचे है जो कि नेचुरल नंबर नहीं है। यहाँ पर देखिए होल नंबर्स, फ्रैक्शंस एंड डेसिमल, पॉजिटिव नंबर, नंबर ग्रेटर देन 0। यहाँ पे हम लोग पूछा है कि कौन नंबर है जो कि नेचुरल नंबर नहीं है। तो आप लोग इसको देखिए। तो हम लोग यहाँ देखते हैं, यहाँ पे फर्स्ट में दिया है होल नंबर, मतलब यहाँ पे पूछा है कि नेचुरल नंबर नहीं है। तो फर्स्ट हम लोग का दिया है होल नंबर, जो होल नंबर होता है वो नेचुरल नंबर नहीं होता है। फ्रैक्शन एंड डेसिमल, पॉजिटिव नंबर्स, नंबर ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे हम लोग कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन यहाँ करेक्ट होगा फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स। यहाँ पे क्योंकि होल नंबर होता है जो कि हम लोग का नेचुरल नंबर भी होता है, क्योंकि होल नंबर में 0 इंक्लूड रहता है और 1 से 0 1 भी इंक्लूड है इसमें। इसका मतलब होल नंबर में सिर्फ 0 एक्स्ट्रा होता है, बाकी सब नेचुरल नंबर ही होता है। इसका मतलब एक नंबर करेक्ट होगा। और 2 नंबर हम लोग 3 नंबर जो दिया है पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर तो 1 से स्टार्ट होता है अप टू इन्फिनिटी, पॉजिटिव इन्फिनिटी जाता है। उसके बाद हम लोग का दिया है नंबर्स ग्रेटर देन 0, इसका मतलब ग्रेटर देन 0 मतलब 1 से स्टार्ट होगा। तो इसका मतलब यहाँ पे हम लोग करेक्ट आंसर कौन सा होगा, फ्रैक्शन एंड डेसिमल, मतलब नेचुरल नंबर कभी भी डेसिमल में नहीं आएगा और फ्रैक्शन में भी नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज अनदर नेम फॉर ए नेचुरल नंबर, मतलब नेचुरल नंबर का कुछ मतलब प्राकृतिक संख्या का और क्या नाम है। तो यहाँ पर देखिए हम लोग का पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, न्यूट्रल इंटीजर एंड 0 इंटीजर। तो देखिए आप लोग कौन सा करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं पॉजिटिव इंटीजर जो होता है हम लोग क्या स्टार्ट होता है +1 से प्लस इन्फिनिटी। यहाँ पूछा है कि कौन और नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या का और क्या नाम है। तो यहाँ पॉजिटिव इंटीजर क्या से स्टार्ट होता है +1 से प्लस इन्फिनिटी तक, नेगेटिव इंटीजर होता है -1 टू माइनस इन्फिनिटी, न्यूट्रल इंटीजर जो होता है वो 0 होता है और 0 इंटीजर 0 ही होता है। तो यहाँ पे हम लोग कौन सा करेक्ट आंसर होगा, पॉजिटिव इंटीजर, क्योंकि हम लोग जो नेचुरल नंबर होता है पॉजिटिव का जो होता है +1 से स्टार्ट होता है अप टू प्लस इन्फिनिटी तक जाता है। इसका मतलब हम लोग का आंसर कौन सा करेक्ट होगा इसमें, पॉजिटिव इंटीजर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं व्हिच नंबर इज नॉट ए होल नंबर। कौन सी संख्या यहाँ पे है जो कि होल नंबर नहीं है। होल नंबर मतलब पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होता है आप लोग कहाँ जाता है प्लस इन्फिनिटी। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन में दिया है 5 4 8 0 1 -2 0। तो यहाँ पर आप लोग देखिए कौन सा करेक्ट होगा। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं जैसे हम लोग को होल नंबर स्टार्ट होता है 0 से और प्लस इन्फिनिटी तक जाता है, इसका मतलब यहाँ पे नेगेटिव जो नंबर होगा वो हम लोग का होल नंबर नहीं होगा। फ्रैक्शन में भी रहता है, डेसिमल में भी रहता है तो होल नंबर नहीं होता है, और नेगेटिव में भी अगर वैल्यू रहता है तो होल नंबर नहीं होता है। इसका मतलब इसमें करेक्ट आंसर कौन होगा, -2 करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, यहाँ पे दिया ऑल नेचुरल नंबर्स आर ऑल्सो होल नंबर, 1 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। यहाँ पे कौन सा ट्रू है, 1 ट्रू है या 2 ट्रू है या बोथ ट्रू है या बोथ रॉन्ग है। इसमें 4 ऑप्शन दिया है, 4 में कौन करेक्ट है आप लोग देखिए। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं ऑल नेचुरल नंबर्स आर ऑल्सो होल नंबर, जितना नेचुरल नंबर है सब होल नंबर है। ये सही है क्योंकि नेचुरल नंबर हम लोग का 1 से स्टार्ट होता है और होल नंबर किससे स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होता है। तो जितना नेचुरल नंबर है सब होल नंबर होता है, ये करेक्ट है। इसमें ये ऑप्शन 1 जो है वो करेक्ट है। सेकंड में क्या दिया है, 1 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, एक जो है 1 है जो
स्मॉलेस्ट प्राकृतिक संख्या, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कितना होता है 1। तो 2 नंबर में भी स्टेटमेंट 2 में भी हम लोग क्या दिया है 1 इज ए स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, मतलब एक जो है सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। और अब स्टेटमेंट 1 में क्या दिया था कि जितना नेचुरल नंबर होता है माने प्राकृतिक संख्या होता है वो सब होल नंबर होता है, यानी कि पूर्ण संख्या होता है। तो हम लोग को ये पता है कि नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होता है और होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है। तो जितना नेचुरल प्राकृतिक संख्या है होल संख्या में जो पूर्ण संख्या उसमें है। तो इसका मतलब स्टेटमेंट 1 भी करेक्ट है और स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है। इसका आंसर कौन सा करेक्ट होगा, बोथ आर ट्रू, यानी बोथ आर ट्रू इसका ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट में क्या दिया है, डिवाइड 7/0। अगर 7/0 से हम लोग डिवाइड करते हैं तो क्या होगा, 7 होगा 1 होगा, नेट डिफाइंड होगा। आप लोग इसको कीजिए, इसका आंसर करेक्ट कौन सा होगा, 7 भी नहीं होगा, 7 से तो होगा नहीं, 1 तो होगा नहीं, नॉट डिफाइंड होगा। अगर किसी भी संख्या को 0 से हम लोग डिवाइड करते हैं तो उस संख्या का वैल्यू हमेशा नॉट डिफाइंड, इसका कोई डिफाइंड नहीं है वैल्यू, तो इसका ऑप्शन नॉट डिफाइंड करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, व्हाट इज द नंबर 1। नंबर 1 ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज द नंबर 1 मतलब एक क्या है, इसमें ऑप्शन दिया प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, नन ऑफ द मेंशन्ड। मतलब हम लोग का क्या ऊपर जो दिया है वो सही नहीं है कोई भी। तो आप लोग देखिए इसमें कौन सा करेक्ट आंसर होगा, तो यहाँ पे हम लोग का ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, देखिए प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर का कम से कम 2 फैक्टर होना चाहिए, लेकिन 1 का सिर्फ 1 ही फैक्टर है, इसका मतलब ये प्राइम नंबर नहीं होगा। फैक्टर मतलब उत्पादक, मतलब उस संख्या को 2 ऐसा नंबर हो जो कि डिवाइड करे, बट लेकिन 1 जो है वो सिर्फ 1 से ही डिवाइड होता है और किसी संख्या से डिवाइड नहीं होता है। कंपोजिट नंबर मतलब होता है हम लोग का भाज्य संख्या, भाज्य संख्या में क्या होता है कम से कम 2 से ज्यादा उत्पादक होना चाहिए, लेकिन इसका उत्पादक कितना होता है, एक ही होता है, यानी फैक्टर सिर्फ 1 होता है। इसका मतलब फैक्टर अगर 1 होता है तो ये भी कंपोजिट नंबर नहीं होगा। उसके बाद दिया नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, ये संख्या जो है प्राइम भी नहीं है कंपोजिट भी नहीं है, ये करेक्ट आंसर होगा क्योंकि प्राइम भी नहीं है और कंपोजिट भी नहीं है। तो इसका आंसर कौन सा करेक्ट होगा, नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर देयर बिटवीन 1 to 20। यहाँ पे देखिए 1 to 20 में कितना टोटल प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर का आप लोग को प्राइम नंबर के लिए कितना फैक्टर चाहिए, मतलब उत्पादक कितना चाहिए, उसका 2 ही उत्पादक चाहिए, यानी कि एक नंबर चाहिए और एक जो नंबर रहेगा वो और 1 से डिवाइड हो। तो यहाँ पे हम लोग टोटल कितना 1 से और 20 का अंदर कितना टोटल अभाज्य संख्या हम लोग का है। तो देखिए कौन सा आंसर करेक्ट होगा, तो इसमें हम लोग देखेंगे 5, 6, 7 और नॉन ऑफ द मेंशन, मतलब जो मेंशन किया उसमें से कोई नहीं है। तो इसका हम लोग क्या होता है, देखिए 2 होगा, 3 होगा, उसके बाद 5 होगा, 7, 9 नहीं होगा, 11, 13, उसके बाद 17, 19, टोटल कितना हो जा रहा है हम लोग का 8 हो जा रहा है। इसका मतलब हम लोग का 8 ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, इफ a, b आर 2 डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर देन ए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ a, b इज। अगर हम लोग को पता है 2 नंबर प्राइम नंबर होगा तो कौन सा ऑप्शन में कौन सा इसका फैक्टर क्या हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए 2 दिया है, 0 दिया है, 1 दिया और a भी दिया है, तो कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा तो देखिए, तो यहाँ हम लोग देखते हैं a में दिया 2, b में 0, c में 1 और d में a भी। तो जब भी कोई डिस्टिंक्ट 2 प्राइम नंबर होता है उसका हमेशा कॉमन फैक्टर कितना होगा, 1 ही होगा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना होगा, उसका 1 होगा। जब प्राइम नंबर दोनों नंबर क्या है, प्राइम नंबर डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर है, सेम प्राइम नंबर आता है तो उसका संख्या सेम ही होता है, लेकिन डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर है इसका मतलब उसका कॉमन फैक्टर क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 ही होगा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या दिया, आर ऑलवेज बिगर देन प्राइम नंबर, हैव मोर देन 2 फैक्टर, हैव 2 पेयर्स ऑफ फैक्टर्स, डोंट हैव फैक्टर्स। तो आप लोग देखिए इसका आंसर कौन सा करेक्ट होगा, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे दिया है आर ऑलवेज बिगर देन प्राइम नंबर्स, हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, हैव 2 पेयर्स ऑफ फैक्टर्स, डोंट हैव फैक्टर्स। मतलब यहाँ पे हम लोग कौन सा करेक्ट होगा, ऑलवेज बिगर देन प्राइम नंबर्स। ठीक है, उसके बाद दिया हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, मतलब ये हम लोग का यहाँ पे करेक्ट दिख रहा है कि इसका फैक्टर हमेशा कितना होता है, 2 से ज्यादा होता है। ठीक है कि नहीं, इसका हमेशा फैक्टर कितना ज्यादा होता है, 2 से फैक्टर ज्यादा होता है। इसका मतलब ये करेक्ट आंसर कौन सा होगा, हैव मोर देन 2 फैक्टर्स। नेक्स्ट देखते हैं,
व्हाट नंबर इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, मतलब यहाँ पूछा है कि कौन ऐसी संख्या है जो कि अभाज्य साथ साथ सम संख्या है। तो 0 2 1 3 इसमें आप लोग कीजिए। तो यहाँ पे दिया है 0 2 1 3, तो इसमें हम लोग करेक्ट ऑप्शन होगा 2। 2 क्या है, इवन नंबर भी है, साथ साथ क्या है, प्राइम है, यानी कि अभाज्य भी है और साथ साथ सम भी है। तो ये हम लोग का सबसे छोटी प्राइम संख्या होता है, यानी सबसे छोटी अभाज्य संख्या और साथ साथ सम संख्या, यानी कि 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सम ऑफ 2 डिफरेंट प्राइम नंबर इज, अगर 2 हम लोग 2 डिफरेंट प्राइम नंबर को ऐड करेंगे तो क्या होगा, प्राइम नंबर होगा, कंपोजिट नंबर होगा, आइदर प्राइम और कंपोजिट, नॉन ऑफ द मेंशन। तो आप लोग इसको कीजिए। तो यहाँ पर देखिए हम लोग का प्राइम नंबर क्या है, यानी कि 2 प्राइम नंबर को हम लोग ऐड करेंगे तो प्राइम नंबर होगा या कंपोजिट नंबर होगा। देखिए अगर हम 2 और 3 लेते हैं तो क्या होगा, दोनों को ऐड करेंगे तो 5 होगा, और 7 और 6 को ऐड करेंगे, 7 और 13 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 20। तो इसका मतलब ये प्राइम भी हो रहा है, कंपोजिट भी हो रहा है। यहाँ पर दिया आइदर प्राइम और कंपोजिट, नॉन ऑफ द मेंशन्ड अबव। तो हम लोग का जो जैसे 2 डिफरेंट प्राइम नंबर को ऐड करते हैं, सम करते हैं, तो हम लोग क्या होगा, आइदर प्राइम होगा और कंपोजिट होगा, दोनों में कुछ एक होगा। ठीक है ना। तो हम लोग उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, यानी कि यहाँ पे करेक्ट कौन सा होगा, आइदर प्राइम और कंपोजिट। ठीक है, नेक्स्ट है द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज, मतलब सबसे छोटा समअभाज्य संख्या क्या है, हम लोग पढ़े। यहाँ पे क्या दिया है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, तो ऑप्शन यहाँ पे दिया 1 2 3 4। तो आप लोग कीजिए इसको। तो इसमें हम लोग का 1 2 3 4 ऑप्शन में दिया है, तो इसमें क्या होगा, हम लोग का आंसर करेक्ट 2 होगा, क्योंकि हम लोग का जो 2 है सबसे छोटा अभाज्य संख्या है और साथ साथ सम भी है। ठीक है ना। तो अगर क्वेश्चन इस तरह पूछता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, तो 2 होगा, और ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या है, तो वो भी 2 होगा, और सबसे एक सम संख्या बताइए जो कि अभाज्य संख्या है, तो उसका भी आंसर क्या होगा, 2 ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डिफरेंस ऑफ 2 डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर इज, अगर 2 हम लोग प्राइम नंबर का डिस्टिंक्ट निकालेंगे, डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर का डिफरेंस निकालेंगे तो उसका आंसर क्या होगा, वो हम लोग देखते हैं यहाँ पे। तो आप लोग कीजिए यहाँ पे ऑड एंड प्राइम, इवन एंड कंपोजिट, नॉन ऑफ द मेंशन, ऑल ऑफ द मेंशन, मतलब कौन सा इसमें करेक्ट होगा, इसको आप लोग कीजिए। तो 2 डिस्टिंक्ट हम लोग प्राइम नंबर यदि रहता है तो यहाँ पर देखिए डिफरेंस जो है, हम लोग का डिफरेंस जो है, डिफरेंस अगर लेंगे तो डिफरेंस देंगे 2 3 का लेंगे तो 1 आएगा, तो 1 ना तो कंपोजिट है और ना ही क्या है, हम लोग का प्राइम नंबर है। तो यहाँ पे हम लोग का दिया है ऑड एंड प्राइम, तो प्राइम भी नहीं होगा, इवन एंड कंपोजिट भी नहीं होगा, इसका मतलब इसका आंसर कौन सा करेक्ट हम लोग का होगा, आंसर हम लोग का नॉन ऑफ द मेंशन वाला करेक्ट होगा, क्योंकि हम लोग अगर 2 प्राइम नंबर है और 3 भी प्राइम नंबर है, दोनों का डिफरेंस लेंगे तो उसका डिफरेंस 3 और 2 का डिफरेंस करेंगे तो 1 आएगा, जो कि हम लोग का 1 तो ऑड है लेकिन प्राइम नहीं है। और उसके बाद दिया है कि इवन एंड कंपोजिट, 1 ना तो कंपोजिट है ना ही प्राइम है, यानी कि ए भी तो होगा नहीं। उसके बाद ऑल ऑफ द मेंशन दिया, ए भी नहीं होगा, नॉन ऑफ द मेंशन इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट दिया है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इवन, नीचे दिया हुआ संख्या कौन सम संख्या है। तो यहाँ पे दिया है, आप लोग इसको आंसर कीजिए। तो यहाँ पे दिया हम लोग का 7 × 9, 6 × 7, 13 × 3 एंड 11 × 5। तो हम लोग इसको ऐसे अगर पूछता है कि कौन संख्या सम संख्या है, तो 2 संख्या के बीच में मल्टीप्लाई अगर एक इवन संख्या का हो जाता है और एक ऑड भी रहे तो क्या होगा, हमेशा इवन संख्या होगा। तो इसमें हम लोग कौन सा करेक्ट आंसर होगा, देखिए 7 और 9 दोनों ऑड है, यानी कि विषम संख्या है, 13 और 3 दोनों विषम संख्या है, 11 एंड 5 दोनों विषम संख्या है, यानी कि ये तीनों संख्या जो होगा वो विषम संख्या यानी कि ऑड नंबर होगा। और 6 × 7 यानी कि एक सम है और एक विषम है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या संख्या आएगा, सम संख्या, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका 6 × 7 इज करेक्ट होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट दिया व्हाट नंबर इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, व्हाट नंबर इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, कौन सी संख्या है जो कि इवन प्राइम नंबर यानी कि सम अभाज्य संख्या है। तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं 0 2 1 3। तो इसमें हम लोग करेक्ट आंसर कौन सा होगा, 2 होगा, क्योंकि जो कि मैं आप लोगों को डिस्कस कर दिया हूँ ऑलरेडी कि इवन प्राइम कौन सा होता है, सिर्फ 2 ही है जो कि सम अभाज्य संख्या है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट दिया व्हाट आर ऑल प्राइम नंबर डिविजिबल बाय, यहाँ पे मतलब वैसी अभाज्य संख्या जो कि सिर्फ वो डिवाइड हो,
तो वहाँ पे हम लोग ऑप्शन में दिया है, देख लीजिए कौन सा करेक्ट होगा। आप लोग देखिए, तो यहाँ पे दिया हम 1, 2 एंड इट सेल्फ, 1 एंड इट सेल्फ, एवरी नंबर फ्रॉम 1 to 10 दे आर नॉट डिविजिबल टू एट ऑल। तो यहाँ पे हम लोग जैसे जानते हैं कि अभाज्य संख्या जो होता है यानी प्राइम नंबर जो होता है उसका बस 2 ही नंबर फैक्टर होता है। कितना फैक्टर होता है? 2 फैक्टर होता है। तो यहाँ पे हम लोग का पहला का 3 फैक्टर दिया 1, 2 एंड इट सेल्फ, यानी कि 3 फैक्टर हो गया। दूसरा का दिया 1 एंड इट सेल्फ, इसका मतलब यही करेक्ट आंसर होता है। प्राइम नंबर का डेफिनेशन होता ही है कि वो संख्या जो कि 1 से और खुद से डिवाइड हो वही हम लोग का अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर होगा। यानी कि ऑप्शन इसमें कौन सा करेक्ट होगा? 1 एंड इट सेल्फ करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, द सम ऑफ 2 इवन नंबर इज, इसका करेक्ट आंसर कौन होगा? आप लोग देखिए, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं ऑलवेज ऑड, समटाइम्स इवन, समटाइम्स ऑड, ऑलवेज इवन, नाइदर ऑड नॉर इवन। यहाँ पे हम लोग का ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? अगर 2 इवन रहता है, अगर इवन और इवन को प्लस करेंगे तो क्या होगा? इवन ही होगा, ठीक है ना। 2 इवन नंबर को हम लोग अगर ऐड करते हैं तो इवन ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, द सम ऑफ एन ऑड नंबर एंड एन इवन नंबर इज। अगर हम लोग 2 सम करेंगे 2 ऑड और एक इवन नंबर को, यानी द सम ऑफ एन ऑड नंबर, एक ऑड नंबर और एक इवन नंबर को अगर ऐड करते हैं तो क्या नंबर आएगा? तो आप लोग देखिए इसका करेक्ट आंसर कौन होगा। तो यहाँ पे हम लोग का दिया ऑलवेज इवन, समटाइम्स ऑड, नाइदर ऑड नॉर इवन, ऑलवेज ऑड। तो यहाँ पे हम लोग का अगर एक ऑड होगा और एक इवन होगा, तो हमेशा अगर एक ऑड और एक इवन होगा तो हमेशा वो ऑड नंबर होगा। याद रखिएगा कि हमेशा एक ऑड होगा और एक इवन होगा तो हमेशा वो संख्या सम करने के बाद वो संख्या हमेशा ऑड संख्या होगा। तो यानी कि इसमें कौन सा करेक्ट होगा? ऑलवेज ऑड, ठीक है। द 8 रिप्रेजेंट इन 5, 8, 3, 4 मीन्स यहाँ पे हम लोग का प्लेस वैल्यू फाइंड करना है कि 8 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, यानी स्थानीय मान क्या होगा। तो मैंने आप लोग के लिए वीडियो बना चुका हूँ ऑलरेडी, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो वहाँ पे प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग इजीली वॉच कर सकेंगे। तो यहाँ पे देखिए 5, 8, 3, 4 में हम लोग का प्लेस वैल्यू क्या होगा? 8 का प्लेस वैल्यू क्या होगा? तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं 8 का प्लेस वैल्यू हम लोग ऐसे देखते हैं, जहाँ 8 है वहाँ पे 8 लिख देंगे और राइट साइड में जितना डिजिट रहेगा उतना 0 दे देंगे, उसके राइट साइड में जितना रहेगा उतना 0 दे देंगे। तो 8 का राइट साइड में कितना डिजिट यानी अंक है, यानी कि यहाँ पे 8 का राइट साइड में कितना अंक है? 2 अंक है। तो हम लोग क्या देंगे? 2 डिजिट है तो 2 0 दे देंगे, यानी कि इसका आंसर कौन सा करेक्ट होगा? 800 करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, इन 6, 7, 8, 9, 4, 5 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द 6 का प्लेस वैल्यू हम लोग का निकालना है कि 6 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, यानी स्थानीय मान क्या होगा। तो यहाँ पे आप लोग देखिए कौन सा करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे दिया हम लोग का टेंस, थाउजेंड्स, 10,000, 100,000। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे 6 का जो प्लेस होगा 6 लिखे और जितना 0 हम लोग यहाँ पे 0 दे देंगे, यानी 50 हो गया। यानी कि हम लोग यहाँ पे क्या होगा? 1 लाख। अगर इंडियन सिस्टम्स में अगर हम लोग बोलेंगे तो इसमें 1 लाख बोलेंगे, लेकिन इंटरनेशनल सिस्टम जो होता है उसमें होता है 100,000। तो यानी कि ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा करेक्ट होगा? 100,000 करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, व्हाट इज डिसेंडिंग ऑर्डर, बिग टू स्मॉल। आप लोग इसको कीजिए, इसका कौन सा आंसर करेक्ट होगा? तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि बिग टू स्मॉल, व्हाट इज डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग मतलब क्या होता है कि पहले हम लोग बड़ा लिखेंगे फिर धीरे कम कम छोटा छोटा होते रहेगा, यानी कि पहले बड़ा फिर छोटा फिर उससे छोटा, लास्ट में सबसे छोटा होगा। तो यानी कि हम लोग बड़ा से स्टार्ट हो रहे हैं बिग और लास्ट में क्या होगा? स्मॉल, यानी कौन सा इसमें करेक्ट होगा? बिग टू स्मॉल, यानी कि बिग टू स्मॉल इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट दिया व्हाट इज असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग में क्या होता है? आप लोग इसमें देखिए और आंसर कीजिए कौन सा करेक्ट होगा। तो यहाँ पे हम लोग दिए स्मॉल टू बिग। देखिए यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है कि सबसे पहले हम लोग क्या लेते हैं? असेंडिंग मतलब बढ़ते क्रम में, डिसेंडिंग मतलब होता है घटते क्रम में और असेंडिंग मतलब होता है बढ़ते क्रम में, मतलब नंबर धीरे धीरे बढ़ते रहेगा, यानी कि पहले सबसे छोटा फिर लास्ट में सबसे बड़ा। तो इसमें कौन सा आंसर करेक्ट होगा? स्मॉल टू बिग, मतलब छोटा से बड़ा, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग देख, नेक्स्ट यहाँ पे दिया है व्हिच इज डिसेंडिंग ऑर्डर। तो यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है? इसको आप लोग ऑप्शन को देखिए, आंसर कीजिए इसका कौन सा आंसर करेक्ट होगा।
तो यहाँ पे हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले बिग मतलब सबसे बड़ा वाला होता है, लास्ट में सबसे छोटा वाला होता है। तो इसमें हम लोग कौन सा आंसर करेक्ट होगा, सबसे बड़ा है 9, स्टार्टिंग में 9 है, सबसे छोटा इसमें कौन सा है 4, 9 से स्टार्ट हुआ और देखिए 9 8 7 6 5 4, यानी हम लोग का इसमें कौन सा करेक्ट है, यहाँ पे करेक्ट होगा 9 8 7 6 5 4, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अरेंज द नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। हम लोग का नंबर दिया, इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो इसमें कौन सा आंसर करेक्ट होगा, देखिए यहाँ पे हम लोग का दिया है 23 25 26 24। तो सबसे असेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, सबसे पहले छोटा है, यानी कि स्मॉल टू बिग जाता है ना। तो सबसे छोटा क्या होगा, सबसे छोटा इसमें कौन सा है 23 है, फिर नेक्स्ट कौन सा है 24, फिर 25 26, यानी कि इसमें आंसर कौन सा करेक्ट होगा 23 24 25 26, इसका आंसर करेक्ट होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं व्हिच सेट ऑफ नंबर इंक्लूड्स ओनली होल नंबर्स। होल नंबर्स का हम लोग का डेफिनेशन आप लोग को पता है कि क्या होता है, तो इसका आंसर कीजिए कौन सा करेक्ट आंसर होगा इसमें। तो यहाँ पे हम लोग का दिया है 0। मैंने आप लोग को अभी बताया कि हम लोग का जो होल नंबर होता है यानी पूर्ण संख्या जो होता है उसमें नेगेटिव नंबर नहीं होता है, डेसिमल में और नेगेटिव उसमें नहीं होता है। यानी कि यहाँ पे देखिए हम लोग का जो नंबर दिया है 0 1 -2, माइनस यदि दे दिया तो वो होल नंबर कभी नहीं होगा, यानी पूर्ण संख्या नहीं होगा, यानी ये नंबर इनकरेक्ट है। उसके बाद सी नंबर में देखिए माइनस दिया है और डी नंबर में हम लोग का डेसिमल यानी कि पॉइंट में दिया है, तो उसका पॉइंट में भी वैल्यू होल नंबर यानी पूर्ण संख्या का नहीं होता है। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा 0 1 2 3 4, यानी कि होल नंबर हम लोग कहाँ से स्टार्ट होता है 0 से स्टार्ट होता है। तो यानी कि हम लोग कौन सा करेक्ट होगा 0 1 2 3 4, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर इज। यहाँ पे पूछा है सबसे छोटी 2 अंक की सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, भाज्य संख्या फाइंड करना है, 2 अंक की सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगी। तो इसको कीजिए आंसर कौन सा करेक्ट होगा। तो 2 अंक को हम लोग पता है, 2 अंक में क्या 10 से स्टार्ट होता है, तो 10 जो है सबसे छोटी भाज्य संख्या होगी, क्योंकि 10 का कितना फैक्टर हो जाएगा, 10 1 से डिवाइड होगा, 2 से भी होगा, 5 से भी होगा, खुद 10 भी होगा, यानी कि कितना फैक्टर हो गया 4। 2 अंक का सबसे छोटी संख्या क्या होता है 10 ही होता है। और इसमें पूछा सबसे छोटी कौन सी संख्या है जो कि 2 अंक का सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, तो हम लोग का आंसर कौन सा होगा 10 करेक्ट होगा, क्योंकि 10 का फैक्टर कितना हो जाएगा 4, 2 से ज़्यादा फैक्टर होता है तो कंपोजिट नंबर हो जाता है, ठीक है। 20 का तो 10 से बड़ा है इसीलिए हम लोग 10 लेंगे। 4 सिर्फ 1 अंक का है। अगर क्वेश्चन ऐसे इस टाइप का एग्जाम में देता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, मतलब सबसे छोटी द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज, अगर क्वेश्चन ऐसे पूछता है तो आप लोग दीजिएगा उसमें 4 इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, यानी कि 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है। लेकिन यहाँ पूछा कि 2 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, तो 2 अंक की सबसे छोटी संख्या हम लोग का यहाँ पे 10 होगी, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे चूज द करेक्ट स्टेटमेंट ऑल इंटीजर्स आर होल नंबर। आप लोग इसका आंसर कीजिए। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ऑल इंटीजर्स आर होल नंबर, यहाँ में हम लोग करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। तो ऑल इंटीजर्स आर होल नंबर्स, उसके बाद दिया ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स, ऑल होल नंबर आर इंटीजर्स, होल नंबर्स कंप्राइज ओनली नेगेटिव इंटीजर। तो यहाँ पे देखिए ऑल इंटीजर्स आर होल नंबर, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इंटीजर में क्या होता है पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव होता है। नेगेटिव हम लोग का होल नंबर में कभी नहीं होता है, सब पॉजिटिव होता है, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन नंबर ए इनकरेक्ट। उसके बाद दिया है हम लोग का ऑल होल नंबर आर नेचुरल नंबर, जितना होल नंबर है सब नेचुरल नंबर है, ये भी सही नहीं है, क्योंकि हम लोग का जितना होल नंबर है सब नेचुरल नंबर नहीं है। 0 जो होता है हम लोग का क्या है नेचुरल नंबर, यानी प्राकृतिक संख्या नहीं है, इसीलिए हम लोग का ऑल होल नंबर आर नॉट नेचुरल नंबर, क्योंकि 0 जो होता है नेचुरल नंबर नहीं होता है। तो इसका मतलब हम लोग का जितना पूर्ण संख्या है नेचुरल नंबर नहीं होगा। ऑल होल नंबर आर इंटीजर, जितना होल नंबर है सब इंटीजर, ये करेक्ट होगा, क्योंकि इंटीजर में क्या होता है ऑल होल नंबर्स प्लस नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर होता है कि नहीं, पॉजिटिव ऑफ नेचुरल नंबर और नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर और साथ में 0 हो जाएगा, तो उसी को हम लोग बोलते हैं इंटीजर। तो यहाँ बोला ऑल होल नंबर, जितना होल नंबर है सब इंटीजर है, ये करेक्ट होगा, क्योंकि 0 to प्लस इंफिनिटी जाता है ऑल होल नंबर। तो इसका मतलब ऑप्शन हम लोग का ऑल होल नंबर आर इंटीजर, ये करेक्ट होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एक्सेप्ट टू ऑल अदर प्राइम नंबर्स आर।
2 को छोड़ के बाकी सब प्राइम नंबर क्या है उसको आप लोग देखिए और आंसर कीजिए कौन सा होगा करेक्ट इसमें। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं एक्सेप्ट 2, मतलब 2 को छोड़ के, 2 तो इवन है ना, तो 2 इवन प्राइम नंबर, मतलब एक ही संख्या वो जो है 2 है और इवन भी है और साथ साथ इवन है और साथ साथ अभाज्य है, सिर्फ 2 ऐसा संख्या है, 2 ओनली 2। तो यहाँ पे हम लोग क्या पूछा है कि वैसी संख्या बताइए 2 को छोड़ के जो कि प्राइम संख्या है। तो यहाँ इवन नंबर, रेशनल नंबर, ऑड नंबर, नॉन ऑफ द दिस। तो हम लोग जानते हैं 2 ही जो है इवन नंबर है, बाकी सब क्या है ऑड नंबर है, यानी कि ऑप्शन इसमें कौन सा करेक्ट होगा, ऑड नंबर करेक्ट होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं व्हाट टाइप ऑफ नंबर इंक्लूड नेचुरल नंबर एंड जीरो। ठीक है, इसका आंसर कीजिए आप लोग। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि कौन सी ऐसी संख्या है जिसमें जीरो हो और साथ साथ प्राकृतिक संख्या हो, जीरो हो और साथ साथ प्राकृतिक संख्या कहाँ से, जिससे हम लोग जानते हैं 1 2। तो प्राकृतिक संख्या हम लोग कहाँ से स्टार्ट होता है 1 2 से, और जीरो अगर उसमें जोड़ देंगे तो क्या संख्या बन जाएगा, यानी कि हम लोग का इसमें आंसर कौन सा करेक्ट हो, होल नंबर। होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है 0 1, यानी कि 1 तो है ही है, 1 से नेचुरल स्टार्ट होगा और जीरो उसमें जोड़ देंगे तो जीरो से स्टार्ट जब हो जाएगा तो हो जाएगा हम लोग का होल नंबर, यानी कि पूर्ण संख्या। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होगा होल नंबर। तो आशा करता हूँ आज का वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। इफ आज का वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर चैनल पर न्यू या फर्स्ट टाइम मेरे वीडियो को वॉच करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं लेटेस्ट वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोग पास आसानी से नोटिफाई हो जाए और आप लोग इजीली वॉच कर सके। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।